अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इंडिया ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। आपके सामने आज मैं बहुत ही अहम क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल पर कुछ बहस करने वाले हैं, कुछ आर्गुमेंट देने वाले हैं जो ज़ात बारी ताला के मुतालिक हैं। एथिज्म के जानिब से ये सवाल किए जाते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, खालिक को किसने पैदा किया। वो कहते हैं कि हर चीज़ का कोई सबब है, कोई कॉज है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। अगर हम इनके सवाल पर थोड़ा गौर करें, फिक्र करें, तो एक सेकंड सवाल हमारे सामने ये आ जाता है कि अगर खालिक के हकीके के लिए हम खालिक माने तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि उस खालिक का खालिक कौन। फिर ये सिलसिला, ये चैन आगे चलता ही रहेगा कि उस खालिक का खालिक कौन, उस खालिक का खालिक कौन। सपोज दैट मैं आपके सामने इस चीज को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड मेरे सामने है। ये फर्स्ट एक्सटेंशन बोर्ड, ये सेकेंड एक्सटेंशन बोर्ड। अगर मैं फर्स्ट एक्सटेंशन बोर्ड के वायर को सेकेंड एक्सटेंशन बोर्ड में मैं कनेक्ट कर देता हूँ और तीसरे और दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड के वायर को तीसरे में लगाएं, तीसरे को चौथे में लगाएं, चौथे को पांचवें में लगाएं, इसी तरह हम हर एक्सटेंशन बोर्ड के वायर को एक दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड में हम लगाते रहें। अगर ये सिलसिला ये चलता ही रहे, ये चैन ये चलता रहे, इन्फिनिट रिग्रेस ये चलता रहे, अगर ये सिलसिला कहीं जाकर एंड ना हो तो किसी एक्सटेंशन बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती, किसी एक्सटेंशन बोर्ड में लाइट नहीं आ सकती। लाइट एक्सटेंशन बोर्ड में आने के लिए लाजिम है ये सिलसिला कहीं जाकर रुके और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो और फिर जाके इस एक्सटेंशन बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए। जब तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है। इसे इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं और इन्फिनिट रिग्रेस ये बातिल है, ये मुहाल है। सेकेंड चीज, इसी एक्सटेंशन बोर्ड को का वायर दूसरे में लगाए, तीसरे में लगाए और कई सौ में हमने एक्सटेंशन बोर्ड को लगाया और लास्ट के एक्सटेंशन बोर्ड का वायर हम फर्स्ट वाले में लगा दें, फिर बताएं क्या इलेक्ट्रिसिटी आना मुमकिन है, क्या इसमें लाइट आ सकती है। आप कहेंगे नहीं आ सकती। जब तक उस लास्ट एक्सटेंशन बोर्ड का वायर इलेक्ट्रिसिटी में ना कनेक्ट कर दें, किसी लाइन या किसी बोर्ड में उसे कनेक्ट न कर दें, जब तक इसमें लाइट नहीं आ सकती। तस्वीर कीजिए कि एक टेबल बनाने वाला हो और टेबल बनाने वाले ने एक टेबल को बनाया और टेबल बनाने वाला कारपेंटर टेबल को कब बनाता है, जब तक वो टेबल से बाहर ना हो। अगर टेबल बनाने वाले को ये कहें कि कारपेंटर टेबल के अंदर हो फिर टेबल बने, तो ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। टेबल बनाने के लिए कारपेंटर को टेबल के बाहर होने चाहिए। ठीक इसी तरह अगर इसी कायदे को हम कायनात पर फिट करते हैं तो खालिक को अगर खल्क का हिस्सा मानेंगे तो फिर इस खल्क का वजूद नहीं हो सकता, क्योंकि हम खल्क के जितने भी सिस्टम हैं हम खालिक पर फिट कर रहे हैं। अगर हम खालिक को खल्क के एतबार से देखेंगे तो फिर खालिक खालिक नहीं रहेगा। जिस तरीके से अगर हम टेबल और कारपेंटर को एक कर दें और कारपेंटर को टेबल का हिस्सा माने तो फिर टेबल बन नहीं सकते, टेबल का वजूद नहीं हो सकता। एक और मैं एग्जांपल आपको दूं कि एक निशाना बाज है और उसने अपने निशाना एक ऐसे क्रिमिनल पर लगा लिया है और वो कॉल करता है हेडक्वार्टर में और इजाजत मांगता है क्या मैं गोली चला दूं, तो आगे से ये आवाज आती है कि मैं अपने ऊपर वाले से पूछ लूं। फिर उसके ऊपर वाला कहता है कि मैं अपने ऊपर वाले से पूछ लूं। फिर उसके ऊपर वाला कहता है मैं अपने ऊपर वाले से पूछ लूं। तो क्या मुझे बताएं, क्या वो निशानाबाज गोली चला सकता है कि नहीं चला सकता? गोली तभी चला सकता है जब तक ये सिलसिला कहीं जाकर रुके ना। जहां ये सिलसिला रुक जाए और वहां से इजाजत मिल जाती है तो निशानाबाज क्रिमिनल पर गोली चला सकता है। वो गोली आसानी से उस पर चला देगा आसानी से। इसी कानून को, इसी कायदे को
اگر ہم کائنات پہ فٹ کرتے ہیں تو پھر یہی مسئلہ ہمارے سامنے کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب تک انفینٹ ریگریس کہیں جا کر رکے نا، اور یہ جب رک جائے یعنی کہ ایسی جگہ رک جائے کہ اس کے اوپر کوئی نہ ہو، اس سے کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، وہ اٹرنل ہو، وہ انڈلیس ہو، وہ واجب الوجود ہو، وہ خلق کا حصہ نہ ہو بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو، وہ خالق ہو، جب ایسی جگہ یہ اینڈنگ ہو جاتی ہے جہاں پر یہ رک جائے، پھر ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ مزید ایلوبریٹ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اسے کروں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔